महोबा में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जिला पंचायत कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट के मौन से की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी ने नवनिर्मित पंचायत हाल का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात आयोजित सभा को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि पंचायती राज प्रणाली देश की लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करती है और गांवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य प्राण सिंह यादव, शनि सिंह, तेजा शिवहरे सहित अन्य सदस्यों व अधिकारियों की उपस्थिति रही। सभी ने पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान पंचायत विकास से जुड़ी योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का संचालन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ और अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और इस अवसर पर समस्त जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था है, जैसा कि सभी को अवगत है कि 2010-24 अप्रैल से ये हमारा दिवस इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने घोषित किया था। तब से निरंतर पंचायती राज दिवस के रूप में आज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो मेहता जी की समिति, जिन्हें पंचायती राज का जनक माना जाता है, उनकी संस्तुति पर 73वें संविधान संशोधन 1992, जो कि पंचायती राज व्यवस्था 1993 से लागू हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से देश को, प्रदेश को चलाने का एक संकल्प इस देश के विकास में लिया गया। हम जान रहे हैं गांव की देश की सबसे छोटी इकाई गांव है, लेकिन विकास की दृष्टि से गांव इतना महत्वपूर्ण है कि यदि गांव के लोगों को समृद्धशाली शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और आजकल जो मोदी सरकार जी जब से आई है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री शहरी आवास के माध्यम से हो, हर घर जल योजना के माध्यम से, या हर घर रसोई गैस सिलेंडर की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, हर एक गांव को रोड की कनेक्टिविटी, शहरों से जोड़ने का एक रास्ता, पंचायत भवन बनाने का एक रास्ता, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने इतनी अवधि में करने का काम किया है। निस्संदेह पंचायती राज व्यवस्था हमारी मजबूत हो रही है। जो हमारे देश के पुरोधाओं ने जैसा संकल्प भारत के लिए, जैसा सपना देखा था विकसित राष्ट्र का, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह काम कर रही है, आने वाले समय में विकसित भारत की संकल्पना साकार होगी, ऐसी आशा और उम्मीद। 22 अप्रैल को जैसे कि पहलगाम में कायराना हमला, आतंकवादी जो देश के दुश्मन हैं और पड़ोसी देश से जो संबद्ध ऐसे आतंकवादी हैं, उनके द्वारा ये कायराना हमला किया गया है। निस्संदेह हमारी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी अपना दौरा छोड़कर देश में आ गए, गृह मंत्री जी तुरंत पीड़ित परिवार से मिलने गए। निस्संदेह 2019 के बाद ये ऐसा हमला हुआ है जो पूरे देश को झकझोर देने वाला हमला है। हर एक भारतवासी इससे दुखी है। मुझे आप लोगों के माध्यम से ये कहना है कि हमें इस्लाम धर्म से ये नहीं कह रहे हैं कि सभी इस्लाम धर्म मानने वाले लोग आतंकवादी हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है कि देश और दुनिया में जहाँ भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, वो इस्लाम धर्म से लोग जुड़े क्यों होते हैं, ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई। लेकिन हमारा पूरा देश, चाहे वो सभी धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस हमले से, पुलगांव के हमले से बहुत दुखी हैं, बहुत मन में पीड़ा है। निस्संदेह निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाकर जिस तरह से उनकी नृशंस हत्या की गई, हम लोग आज पूरे जिला पंचायत सदस्यों ने 2 मिनट का शोक व्यक्त किया और ऐसी आत्माओं के लिए, शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों को कदापि बख्शा ना जाए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का एक दृढ़ संकल्प है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, पड़ोसी देश लगातार आतंकी गतिविधि
कड़ा संदेश किस तरीके से दिया जा सकता है, इनके खिलाफ क्या मुंह तोड़ जवाब दे सकता है? अभी आप रिसेंटली देख लीजिए, कल और आज में जितने बड़े निर्णय हुए हैं, चाहे सिंधु नदी समझौता का मामला हो या 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को यहाँ से बाहर भेजने का मामला हो या उच्चायोग का मामला हो, सरकार इसमें गंभीर है। और आपने देखा एक हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कहते हुए कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मार के आए थे। निसंदेह हमारी जो सशक्त सेनाएं हैं वो इस हर एक कार्य के लिए सक्षम है। आने वाले समय में इस हमले का भी बदला पूरी तरह लिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।